कैमरा ऑन कर लेना, ठीक है। सुमित जी आ चुके हैं। सुमित जी का पता नहीं चल रहा है, ना आवाज आ रही है ना उनका कैमरा ऑन है। धर्मेंद्र शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। आशीष जी नमस्कार। आप सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल। आप सभी को सुप्रभातम, नमस्ते। सुप्रभातम, सुप्रभात। आज के योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। गुरुजी प्रणाम। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते। तो आज का सत्र हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। बस कुछ देर इंतजार करते हैं, जो हमारे और प्रिय बंधुगण हैं वो साथ हो जाए। भूदेव जी नहीं आ रहे अभी, कहाँ चले गए? जी हैं। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, कि जहां आप योग कर रहे हैं वहां पे हवा का आवागमन हो। यदि कमरे में है तो कमरे की खिड़की को खोल लीजिए, ताकि हवा, स्वच्छ हवा आप तक पहुंच सके और आपको आसनों को करने में कोई समस्या ना हो। राम राम भूदेव जी। नमस्ते।
तो फिर कहाँ गए विकास जी? जी हम यहीं पे हैं, आप प्रारंभ कीजिए। शुरू करें? जी ठीक है, चलिए आज का फिर योग अभ्यास शुरू करते हैं। देखिए, मैं जैसे कि बताया था कल कि जैसे कि मैंने कल बताया था कि जब हम लोग ऐसे बैठते हैं, कोई भी आसन में बैठते हैं, तो जो हमारा हिप है वो जमीन से सटा हुआ रहता है, तो हमारा क्या है कि टेल बोन टेढ़ा रहता है ना। तो टेल बोन अपने स्पाइन को सीधा करने के लिए हम ब्लॉक का यूज करते हैं। तो ये तो हमारे पास ये लकड़ी का ब्लॉक है, वुड का ब्लॉक है, और ये रेडीमेड ब्लॉक है जो मार्केट में ऐसे मिलता है, ऑनलाइन भी ऐसे मिलता है। तो अभी यदि ये दोनों टाइप का ब्लॉक आपके पास नहीं हो तो ध्यान रखिएगा, अगले दिन से जो हम लोग अभ्यास करेंगे तो आप ईंट होता है ना जिससे घर सब बनता है, उस ईंट का आप उपयोग कर सकते हैं। और उसमें क्या करना है, पेपर लपेट के उसमें पेपर लगा देना है, ताकि आप बैठेंगे तो यदि ईंट गंदा भी हो तो आपका कपड़ा ईंट गंदा ना करे, है ना। तो हम ब्लॉक पे बैठेंगे अभी, और सबसे पहले हम किसी भी चीज को ऐसे प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो अपने गुरुजनों अपने इष्ट देवताओं उनको एक बार याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उसके बाद जाके हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो योग में भी योग के जो जन्मदाता है, योग का जिसने इस पृथ्वी पर लाए हैं योग विद्या को, महर्षि पतंजलि ने, तो उन गुरुओं को एक बार हम याद करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आज का जो हमारा योग अभ्यास है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो, और हमारे शरीर सुरक्षित हो, सुख दुख हो, हमारा जीवन स्वस्थमय हो, सुख भरा रहे। तो अपने अपने मैट पे बैठ जाइए, और हमें क्या करना है, सुखासन की स्थिति में कोई भी आसन को आप लगा सकते हैं। सुखासन में चाहे आपका पद्मासन हो या फिर स्वास्तिक आसन हो, जो आसन में जिस आसन में आप आसानी से बैठ सकते हैं, आपको उस आसन में किसी प्रकार का कोई भी पीड़ा महसूस नहीं हो, कोई भी तनाव नहीं हो, इस आसन को आप अपनाएंगे। तो सुखासन में बताता हूँ आपको। सुखासन जो हम करते हैं, जो पुरुष है, जो मेल है, उसका राइट लेग अंदर होगा और ये पेरिनियम बिल्कुल सेंटर में लगेगा। हमारा जो मूलाधार चक्र है उसके बिल्कुल सेंटर में रहेगा राइट लेग का एरी हील, और लेफ्ट लेग का एरी राइट लेग की एरी के सामने रहेगा। पंजा, पैर का पंजा बिल्कुल अंदर की ओर सीधा, दोनों हिप्स आपका बिल्कुल जमीन से सटा हुआ, दोनों घुटना जमीन से सटा हुआ, कमर सीधी। अब देखिए, आप जैसे ही हम ब्लॉक का यूज किए हैं तो हमारा क्या है, डायफ्राम ऊपर की ओर लिफ्ट हुआ है, चेस्ट लिफ्ट हुआ है, जिसके कारण हमारे स्टमक पे, हमारे पेटों पे किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं है। तो हम इस प्रकार से बैठ गए हैं, सुखासन में बैठ गए हैं। अब क्या करना है, अभी हमें ज्ञान मुद्रा लगाना है। ज्ञान मुद्रा बहुत ही योग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ज्ञान मुद्रा का जो विज्ञान है वो योग से बहुत ही जुड़ा हुआ है, और ये प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। तो ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे और ये जो उंगलियां, इन दोनों को सिर्फ टच करना है, इन दोनों को टिप को टच करना है, इस प्रकार से दोनों उंगली को। और अपने जो ये रिस्ट है, ये हाथों के पिछले भाग है, ये रिस्ट कलाई को इस पे रखेंगे, घुटने पे रख देंगे इस प्रकार से, कमर बिल्कुल सीधी। इस मुद्रा के बारे में भी हम आपको एक दिन विशेष रूप से बताएंगे। रखिए, आंखें बंद करेंगे, बिल्कुल आंखें बंद, बाहरी दुनियाओं से अपने मन को हटा के बिल्कुल अभी सारा ध्यान अपने शरीर पे ले आइए। आंखें बंद कर लीजिए। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, अ, उ और म। इसमें ओम का उच्चारण में हम ऐसे 3 शब्दों को जोड़ के ओम शब्द बना हुआ है, तीनों शब्दों का हम उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद हम गुरु वंदना करेंगे, फिर आज का सत्र शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अब श्वास भरते ही, जैसे ही हम श्वास भरते हैं, जब तक हमारे
फेफड़ों में जब तक श्वास रहेगा तब तक हम ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे ही श्वास खत्म हो जाता है फिर से श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। अब श्वास भरते ही ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। फिर से श्वास भरिए। भरिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिम्रानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरिः ओम। महर्षि पतंजलि को अपने इष्ट देवताओं को याद करते उनका आभार प्रकट करेंगे। लड़की माँ को प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को आपस में सहलाते हुए अपने आंखों पे लगाएंगे और धीरे से सहजतापूर्वक आंखों को खोलते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। ये हमारा गुरु वंदना हो गया। आज का हम योगाभ्यास करते हैं। आवाज सभी लोगों को क्लियर सुनाई में आ रहा है ना? जी। और एक बात और है, बीच बीच में आप लोग मेरे साथ ऐसे कहीं भी कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, है ना? जी। नहीं तो पता चले कि हम 1 घंटे का सेशन खत्म कर दिए और आप लोग कुछ समझ में ही नहीं आया। तो जहाँ कोई भी ऐसे मन में कोई भी शंका हो किसी भी आसन को लेके तो आप बीच बीच में आप बोल सकते हैं हमें कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये सही हो रहा है क्या, है ना? हाँ जी बिल्कुल। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल ऐसे बताया था कि हम जो भी आसन अभी करेंगे अगले 17 मई तक या जब तक भी हम अभ्यास करेंगे साथ में, तो हम 2-3 चीजों पे ही अभी हम फोकस करेंगे। पहले तो हमारा जो श्वसन तंत्र है उस पे हम फोकस करेंगे और उससे संबंधित जितने भी आसन है उस आसन को आपको हम करवाएंगे। दूसरा हमारा है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे इंग्लिश में उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी कमजोर रहता है उसके शरीर में बीमारी बहुत जल्दी प्रवेश कर जाता है। तो दूसरा उस पे हम फोकस करेंगे, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो उससे संबंधित जितने भी आसन है वो आसन हम करेंगे। और आज हम एक और जोड़ेंगे। अब धीरे धीरे आज हम स्ट्रेंथ का जो जिससे हमें स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले, हमारे शरीर के सभी मसल्स ऑर्गन्स में शक्ति मिले, तो इस प्रकार के भी हम आसन आज कुछ 1-2 आसन को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ऊर्ध्व करतला तारासन। ऊर्ध्व करतला तारासन ऐसा आसन है जिसको करने से हमारे शरीर के सभी मसल्स में, सभी नर्व्स में बिल्कुल ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से फ्लो होता है, प्रवाह होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के सभी जॉइंट पार्ट्स और मसल्स
खुल जाता है, जिससे कि हम आसनों को करने में बहुत आसानी से आसनों को कर सकते हैं। उस समय हमें किसी प्रकार का ज्यादा कोई खिंचाव तनाव नहीं होता है। तो ऊर्ध्वाधर करतला तारासन को करने के लिए सबसे पहले हम समय स्थिति में आते हैं। समय स्थिति क्या है, इसको एक बार जानेंगे। समय स्थिति में आने के लिए अपने पेल्विक के बराबर, अपने कमर के चौड़ाई के बराबर अपने दोनों पैर के बीच में गैप रखेंगे। और ध्यान रहे कि आपका जो शरीर का वजन है वो दोनों पैर के पंजों के बराबर हो, ना ही ज्यादा एड़ी पे हो, ना ही ज्यादा पंजे पे हो। तो इस वजन को मेंटेन करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, अपने पैर की उंगली को थोड़े से अंदर करना है। इस प्रकार से पैर की उंगली को थोड़े अंदर करना है और एड़ी को थोड़ा सा उठा के बाहर करना है। अब देखिए आपका हिप्स बाहर से खुल गया है और आपके दोनों पैर के बराबर वजन महसूस वजन नहीं है, पैर की उंगली और एड़ी को अंदर बाहर करके अपने शरीर के वजन को दोनों पैरों पे ऐसे समानांतर कर सकते हैं। दोनों हाथ बिल्कुल जंघा से सटा हुआ, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सामने, दृष्टि बिल्कुल सीधी, दृष्टि एक बिंदु पे है ना एकाग्रता करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर लाएंगे। अब हम ये हमारा है समय स्थिति की अवस्था पूरा हो चुका है। ये बिल्कुल परफेक्ट समय स्थिति की अवस्था है। आपके दोनों पैर एवं पंजों पे, पैर के पंजों पे बिल्कुल बराबर वजन महसूस होना चाहिए। यदि बराबर वजन महसूस हो रहा है तो समझिए कि आप समय स्थिति बिल्कुल सही है, आपका समय स्थिति सही है। अब यहाँ से हम करेंगे पहला आसन ऊर्ध्वाधर करतला तारासन। तो लंबी गहरी सांस लेते हुए, श्वास के साथ ही अपने हाथों को उठाना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर मिलाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, तो सामान्य श्वास लेते हुए अपने दोनों हथेली को दाएं बाएं खींचेंगे। हथेली को दाएं बाएं खींचना है और ध्यान रखना है कि आपका जो नी कैप है तो आप ऊपर की ओर खींचेंगे। अपने थाई मसल को ऊपर की ओर खींचते हुए, हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, शोल्डर को ऊपर खींचते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं खींचेंगे। आपके हथेली, आपके हाथों का पांचों उंगली आपस में सटा हुआ, दृष्टि बिल्कुल सामने, गहरी सांस लेते हैं, हाथों को दाएं बाएं खींचिए। अब क्या करना है, इस अंगुली को अंदर की ओर करना है, अपने कंधों से अंदर की ओर करना है और कंधे को भी अंदर की ओर घुमाना है। हथेली को बिल्कुल पीछे से आकाश की ओर घुमाएंगे। देखिए आपके कंधों में खिंचाव हो रहा है, आपके आर्म्स में खिंचाव हो रहा है। दृष्टि बिल्कुल सामने, कंधे को ऐसे नहीं झुकाना है, कंधे को सीधा ही रखना है, सिर्फ हाथों को झुकाना है, शोल्डर को अंदर की तरफ मूव करना है। फिर से श्वास भरते हुए हथेली को सीधा कीजिए। तो यहीं से फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अब श्वास भरते ही हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेली को आकाश में घुमाते हुए श्वास भरते ही हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे प्रणाम की स्थिति में। जैसे कि मैं आपको घुटने से झुक दिखाता हूँ, आपका हथेली प्रकार से मिला हुआ, आपका हथेली का दोनों हथेली बिल्कुल आपके हेड के ऊपर बिल्कुल सेंटर पॉइंट में हो। इस प्रकार से हाथों को मिलाइए। अब श्वास भरते हुए फिर से हाथों को ऊपर खींचिए, हाथों को और ऊपर खींचिए और क्या करना है, अपने फिंगर को इंटरलॉक करते हुए हथेली को आकाश की ओर घुमाना है। फिंगर को इस प्रकार से इंटरलॉक करते हुए हथेली को आकाश की ओर घुमाइए। श्वास भरते ही इस प्रकार श्वास भरते ही हथेली को आकाश की ओर खींचिए। ध्यान रहे अपने नी कैप को ढीला नहीं छोड़ना है, नी कैप को ऊपर खींचते हुए, थाई मसल्स को ऊपर खींचते हुए, हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, रिब्स को ऊपर खींचते हुए, शोल्डर को ऊपर खींचते हुए, श्वास भरते ही हाथ को और ऊपर खींचिए। अब सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में 1 मिनट रुकने का अभ्यास करेंगे। जितने बार आप श्वास भरेंगे उतने बार आपके रिब्स में, आपके शोल्डर में खिंचाव होना चाहिए। 1 मिनट करने का अभ्यास करेंगे। सामान्य श्वास लेते हुए हथेली को और ऊपर खींचिए। ध्यान रहे आपके पैर के पंजों पे समानांतर वजन हो, ना ही ज्यादा दाएं तरफ हो, ना ही ज्यादा बाएं तरफ हो, बिल्कुल समानांतर वजन हो, दोनों पैरों पे बराबर वजन। श्वास भरते ही हथेली को और ऊपर खींचिए, और ऊपर खींचिए, पूरे आपका रिब्स पूरे खुलना चाहिए, और ऊपर खींचिए। सामान्य श्वास लेते हुए हाथों को खींचते रहिए, कम से कम 1 मिनट करना है। धीरे धीरे अब श्वास छोड़ते हुए क्या करना है, अपने इंटरलॉक को खोलना है और हथेली को सीधा करना है। श्वास छोड़ते ही हाथों को धीरे धीरे कंधे के बराबर लाइए, धीरे धीरे कंधे के बराबर लाइए और फिर से श्वास भरते हुए हथेली को दाएं बाएं खींचिए। दाएं बाएं तरफ अपने हथेली को खींचना है
श्वास छोड़ते ही हथेली को नीचे घुमाते हुए दोनों हाथ को धीरे धीरे अपने जंघाओं से लगाएंगे। तो ये रहा आपका पहला आसन, ऊर्ध्व करतला तारासन। अब आप महसूस कीजिए कि इस आसन को करने के बाद हमारे पैरों से लेके हथेली तक के जितने भी मसल्स है, ज्वाइंट पार्ट्स है, उन सभी में खिंचाव हुआ है, उन सभी में रक्त का संचार बिल्कुल अच्छी तरह से प्रभावित हुआ है, जिससे कि हमारा बॉडी अभी थोड़ा हल्कापन ऐसे महसूस हो रहा है हमें। तो ये आसन, ज्यादा हम आसनों के लाभ के बारे में आपको उतना डिटेल्स में नहीं बताएंगे, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। यदि एक आसन के लाभ के बारे में हम आपको बताने लगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा। तो मुख्य मुख्य लाभ ही हम आपको बताएंगे। इस आसन को करने से जिनका हाइट कम है, उनके हाइट में ऐसे बढ़ोतरी होता है, लेकिन वो भी एक समय सीमा तक ही होता है। दूसरी बात, जिनका चलने का जो सिस्टम है, जिनका चलने का सिस्टम खराब है, जिसका घुटना जो है बाहर की तरफ खुला हुआ है, उसको ये ठीक करता है। हमारे नी कैप्स को ये ठीक करता है। जिनके बैक में प्रॉब्लम रहता है उसके बैक को ठीक करता है। हमारे एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है, शोल्डर्स को टोन करता है, हमारे आर्म्स को टोन करता है। तो अगले आसन की ओर हम चलते हैं। अगला आसन हमारा है त्रिकोणासन, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो अगले जब तक हम लोग ये अभ्यास करते हैं तो ध्यान रखना कि जो भी चीज़ हम बताते हैं वो आप अभ्यास के साथ साथ सीखने के उद्देश्य से कीजिए, ताकि अभ्यास जब हमारा ये खत्म हो जाए, जब हम लोग ऑनलाइन आके नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम सीख लेंगे। तो उसका अभ्यास आप जहाँ भी हैं, इसका अभ्यास आप निरंतर कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब तक हम करवाते हैं तब तक आप करेंगे, उसके बाद फिर खत्म, ऐसा नहीं है। आप सीखने के उद्देश्य से कीजिए, ताकि आगे भी आप योग का अभ्यास निरंतर अपने जीवन में रख सकते हैं। तो सीखने के उद्देश्य से करना है ना। तो अगला आसन हम करने जा रहे हैं। दूसरा आसन हमारा है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन को करने के लिए अपने दोनों पैर के बीच में 3 से 3.5 फीट का दूरी बनाना है, इस प्रकार से। जिसका हाइट ज्यादा है, जो 6 से 7 फीट के हैं, तो वो 4 साढ़े 4 फीट भी खोल सकते हैं। यहाँ खोलना है। आप देखिए, यहाँ खोलते ही ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे गैप हुआ, यहाँ का जो बोन है, हमारा फीमर बोन है, यहाँ पे एक शेप बना है, वो शेप बनना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करना है, अपने दाहिने पैर के पंजे को घुमाना है। अपने दाहिने पैर के पंजे के सहारे एड़ी को उठाना है, इस प्रकार से, और एड़ी को घुमाते हुए अपने बाएं पैर की उंगली के सिद्ध में लाना है, इस प्रकार से। इससे भी पहले ध्यान रखना है कि आपका दोनों एड़ी एक लाइन में हो, है ना। तो दाहिने पैर के एड़ी को घुमा के बाएं पैर के अंगूठे के लाइन में लाए हैं, इस प्रकार से। अब ध्यान रहे, इसमें क्या है, अब बहुत लोग का कमर टेढ़ा हो गया होगा, हिप्स टेढ़ा हो गया होगा, तो इसको ध्यान रखना, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। हमारा हिप्स बिल्कुल सीधा हो, कमर बिल्कुल सीधी हो। अब क्या करना, यहाँ से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर में लाएंगे, दृष्टि बिल्कुल सामने। अब अपना दृष्टि दाहिने हाथ की ओर ले जाएंगे। श्वास भरिए, श्वास भरते ही रिब्स को खींचते हुए, शोल्डर को ऊपर उठाते हुए दाहिने तरफ झुकेंगे। पहले दाएं तरफ जाएंगे और फिर यहाँ से दाहिने तरफ झुकेंगे, और धीरे धीरे अपने हाथों को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। यदि आपका हाथ इस प्रकार से जमीन पे आ जाता है तो ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है अपने एंकल पे रख सकते हैं। जिनका हाथ एंकल पे आ जाता है एंकल पे रखेंगे, जिनका एंकल पे भी नहीं आता है तो वो अपने नी के नीचे रखेंगे, अपने घुटनों के नीचे हाथ को रख देंगे, अपने टखने पे रख देंगे। अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे। ध्यान रहे आपका कंधा एक लाइन में हो, अपने कंधे को एक लाइन में रखेंगे। अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने हथेली को और ऊपर खींचिए। एक बार दृष्टि ले जाएंगे ऊपर, देखेंगे हमारा हाथ सीधा है क्या, आपका दोनों हाथ एक लाइन में हो, कमर बिल्कुल सीधी हो, कंधा बिल्कुल सीधा हो। अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए हाथों को और ऊपर खींचते रहे, दृष्टि बिल्कुल सामने, गर्दन पे किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं। दोनों पैरों के सहारे अपने कमर को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, दोनों पैरों पे बराबर वजन लाने की कोशिश करेंगे।
लंबी गहरी श्वास लेते हुए 1 मिनट रुकने का अभ्यास करेंगे। अब धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए वापस आएंगे और अपने दाहिने पैर की एड़ी को सीधा करेंगे, बाएं पैर की एड़ी के लाइन में लाएंगे। अब यहीं से क्या करना है, अपने अब बाएं पैर के एड़ी को उठाना है। बाएं पैर को एड़ी को उठाइए और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर के अंगूठे की लाइन में लाएंगे, इस प्रकार से घुमाते हुए, इस प्रकार से। आप देखिए आपका बाएं पैर का एड़ी और दाहिने पैर का अंगूठा एक लाइन में है क्या? एक लाइन में लाना है, दृष्टि अभी बिल्कुल सामने। अब देखिए आपका कमर सीधी है क्या, हिप्स सीधा है क्या? एक बार अपने हाथों से चेक कीजिए, यदि आपका हिप्स सीधा नहीं है तो उसको सीधा करना है, कमर को सीधा करना है और फिर से श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों कंधे के बराबर में लाएंगे और दोनों आपका दोनों नी कैप ऊपर की ओर खिंचा हुआ, थाई मसल्स बिल्कुल टाइट। अब अपना दृष्टि बाएं हाथ की ओर ले जाएंगे और श्वास भरते ही अपने रिब्स एवं कंधे को खींचते हुए बाएं तरफ झुकेंगे। बाएं तरफ जाते हुए इस प्रकार से बाएं तरफ झुकेंगे और अपने हथेली को बाएं पैर के पंजे के बगल में रखना है, इस प्रकार से। हाथ बिल्कुल सीधा। अब दोनों पैर के सहारे कमर को ऊपर की ओर खींचेंगे। जिसका हाथ जमीन से टच नहीं होता है, घबराने की कोई बात नहीं है, वो अपने हाथों को एंकल पे रख सकते हैं, अपने घुटने के नीचे रख सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन जितना हो सके हाथों को नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा भी नहीं होता जिसके पास यदि ब्लॉक हो तो आप ब्लॉक का भी यूज करके इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है हम और नीचे जा सकते हैं तो ब्लॉक को और नीचे कर देंगे ऐसे। अब आप देखिए कि आपके हिप्स में, आपके थाई मसल्स में पूरे खिंचाव हो रहा है, आपका रिब्स पूरे खींच रहा है। अभी आपका श्वास की गति बिल्कुल आपके दाहिने लंग्स में हो रहा है, राइट लंग्स में हो रहा है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए हाथों को और ऊपर खींचिए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अब क्या करना है, अपने बाएं पैर की एड़ी को सीधा करना है और धीरे धीरे श्वास करते हाथों को नीचे लाना है और पैर के पंजे को धीरे धीरे मिलाना है। तो ये रहा आपका त्रिकोणासन। इस आसन को करने से जिस व्यक्ति का बैक में, कमर में दर्द रहता है, जिसको घुटने में बहुत पुराना से ऐसे दर्द हो रहा है, बहुत पहले से दर्द हो रहा है, तो उसके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। जिसको श्वास की समस्या होती है, अभी हम जैसे हम ये आसन तो हमारा दोनों रिब्स जो है, दोनों साइड का रिब्स जो है बिल्कुल खुला है, पूरी तरह से ओपन हुआ है, जिससे हम प्राण वायु यानी हम श्वास अधिक से अधिक अंदर लिए हैं। तो इस आसन को करने से हमारा रिब्स भी खुलता है और हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ता है, क्योंकि आप जितना श्वास अंदर लेंगे और जितना श्वास बाहर छोड़ेंगे उतना ही आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। अगला आसन हम करने जा रहे हैं पार्श्वकोणासन। तो पार्श्वकोणासन को करने के लिए, मेरी आवाज सुनाई में आ रहा है सभी लोगों को? आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? आप आवाज आ रही है विश्वनाथ जी? आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला आसन हम करने जा रहे हैं आवाज। तो पार्श्वकोणासन को भी करने के लिए क्या करना है, अपने दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का गैप लेना है। जैसे अभी हम त्रिकोणासन किए थे उसी प्रकार से उतना ही गैप लेना है, उतना ही पैर के दोनों के बीच में गैप रखना है। अब क्या करना है, फिर से अपने दाहिने पैर की एड़ी को उठाते हुए बाएं पैर का अंगूठे की लाइन मिलाएंगे। फिर से अपने कमर एवं हिप्स को सीधा करते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर में लाएंगे, दाहिने हाथ की ओर। अब क्या करना है, यहाँ से श्वास भरते हुए अपने कंधे को उठाते हुए, जैसे ही आप श्वास भरेंगे आपका रिब्स उठना चाहिए, कंधे ऊपर लिफ्ट होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करना है, दृष्टि बिल्कुल अपने दाहिने हाथ की ओर। अब यहाँ से अपने घुटने को, दाहिने घुटने को 90 डिग्री पे ऐसे बेंड करना है, अपने घुटने को 90 डिग्री पे मोड़ना है, इस प्रकार से ऐसे। अब श्वास छोड़ते ही क्या करना है, अपने दाहिने हथेली को जमीन से लगाना है, इस प्रकार से।
और बाएं हाथों को खींचते हुए कान से सटाते हुए आगे ऐसे खींचना है, दृष्टि बिल्कुल सामने आकाश की ओर। अब दोनों पैरों से जमीन को फोर्स करते हुए दाहिने हाथ के सहारे से कंधे को ऊपर उठाएंगे और बाएं हाथ को जितना हो सके श्वास भरते हुए खींचेंगे। ध्यान रहे आपका कंधा बिल्कुल सीधा, लंबी गहरी श्वास लेते रहिए। अब जिसका हाथ जमीन से इस प्रकार से नहीं टच होता है तो वो क्या करेंगे, अपने एल्बो को कोहनी पे रख लेंगे, इस प्रकार से अपने कोहनी को अपने घुटने पे रखेंगे इस प्रकार से। और यहीं से क्या करना है, एल्बो के सहारे कंधे को लिफ्ट करते हुए हाथों को आगे की ओर खींचेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए 1 मिनट प्रयास करेंगे। यह आसन हमारे नी को, थाई मसल को ओपन करता है, हमारे स्पाइन को स्ट्रेच करता है, जिनको शोल्डर में प्रॉब्लम है शोल्डर की समस्या को दूर करता है। ये हमारे हिप्स को ओपन करता है, जिनका फैट ज्यादा है उनके फैट को भी ये गेन करने में आसन बहुत ही लाभदायक है। हाथ बढ़ते और ऊपर खींचेंगे, आसन हमारे लेग को स्ट्रॉन्ग करता है। धीरे धीरे और श्वास बढ़ते हुए हाथों को वापस लाएंगे। श्वास छोड़ते ही हाथों को दाहिने हाथ को सीधा करते हुए दाहिने पैर की एड़ी को सीधा करेंगे। क्रिया को बाएं तरफ से करना है। बाएं पैर की एड़ी को उठाइए और दाहिने पैर को अंगूठे की लाइन में लाइए। ध्यान रहे आपका कमर और कंधा बिल्कुल सीधा। श्वास लेते हुए फिर से अपने रिब्स और शोल्डर को ऊपर की ओर खींचिए प्रकार से। ऐसे ढीला नहीं रहना, श्वास भरते ही खींचना है। देखिए ये दृष्टि बाएं हाथ की ओर। अब श्वास छोड़ते ही बाएं तरफ झुकेंगे और अपने बाएं घुटने को 90 डिग्री पे बेंड करेंगे। ये ध्यान रहे आपका शोल्डर और कमर एक लाइन में हो, ऐसे नहीं हम आगे झुक गए, ये नहीं, बिल्कुल सीधा हो ऐसे। आपका बॉडी का वजन 70% आपके बाएं लेग पे और 30% आपके दाहिने लेग पे। सांस छोड़ते ही बाएं हाथों को बाएं पैर के बगल में रखेंगे इस प्रकार से और दाहिने हाथों को ऊपर खींचते हुए कान से सटाते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। दृष्टि बिल्कुल गर्दन बिल्कुल सीधी, गर्दन पे किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को और ऊपर खींचेंगे। बाएं हाथ के सहारे अपने कंधे को खींचते हुए दाहिने हाथ को और आगे की ओर खींचेंगे। ध्यान रहे आपके राइट लेग का नी कैप बिल्कुल खींचा हुआ। लंबी गहरी सांस लेते हुए और आगे की ओर खींचिए और महसूस कीजिए आपके शरीर के जिस मसल्स में खिंचाव हो रहा है उन सभी मसल्सों पे ध्यान दीजिए। आपके रिब्स में क्या हो रहा है, आपके थाई मसल्स में क्या हो रहा है, शोल्डर में क्या हो रहा है, चेस्ट में क्या हो रहा है, उन सभी पे ध्यान दीजिए। लंबी गहरी सांस ले और ऊपर खींचिए। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए हाथों को सीधा करते हुए आराम से वापस आएंगे। बाएं पैर की एड़ी को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। ये हमारा दूसरा आसन था। तीसरा आसन था पार्श्वन आसन। इसके बाद हम अगला आसन करने जा रहे हैं अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए क्या करना है, समा स्थिति में आना है। अर्धचंद्रासन एक हाथ, अर्धचंद्रासन अभी एक हाथ से करेंगे, है ना। तो समा स्थिति में आइए, अपने दोनों पैर के बीच अपने पेल्विक के बराबर गैप रखना है, दूरी मेंटेन करना है। पैर का पंजा अंदर की ओर हो। बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे ज्यादा खोल लेते हैं, इतना नहीं खोलना है। आपके पेल्विक का जितना चौड़ाई है, विड्थ है, उतना ही खोलना है। यदि आपके पेल्विक का विड्थ 1 फीट है तो आपके दोनों पैरों के बीच 1 फीट का ही गैप होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। पैर अंदर कर लिए, दोनों पैरों पे समानांतर वजन लाएंगे। अब क्या करना है, श्वास बढ़ते हुए अपने दाहिने हाथ को कंधे के बराबर उठाना है। श्वास बढ़ते श्वास के साथ प्रकार से। अब फिर से श्वास बढ़ते ही अपने हाथों को आकाश में घुमाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास बढ़ते ही हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अपने आर्म्स को कान से सटाएंगे।
उंगली आपका इस तरह से, पांचों उंगली आपस में कटा हुआ सीधी प्रकार से। अब क्या करना है, श्वास बढ़ते ही अपने कंधे को ऊपर लिफ्ट करना है, रिब्स और कंधे को खींचना है। श्वास भरिए और ऊपर खींचिए। और यहीं से क्या करना है, अब बाएं तरफ झुकना है, अपने थोरैसिक रीजन से बाएं तरफ झुकना है इस तरह से। जितना हो सके आप झुकिए, आप श्वास छोड़ते ही झुकिए, जबरदस्ती नहीं करना, आप जा सकते जाइए। ध्यान रहे आपके दोनों पैरों पे बराबर वजन हो, कमर बिल्कुल सीधी हो, कमर आगे की तरफ झुका हुआ ना हो, ना ही पीछे की तरफ, बिल्कुल सीधी। लंबी गहरी सांस लेते, जैसे ही श्वास छोड़ते हैं कंधे को और ढीला छोड़ दीजिए, और ढीला छोड़ते जाइए। तो ज्यादा क्या हो रहा है, अपने घुटने पे हाथ रख के अपने घुटने के सहारे अपने शोल्डर को ऊपर की ओर खींच सकते हैं। सांस लेते रहिए, 3 से 4 ब्रीदिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे हाथों के सहारे वापस आएंगे आराम, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को कंधे के बराबर में लाएंगे। अब इसी क्रिया को बाएं तरफ से करना है। सांस बढ़ते हुए बाएं हाथ को कंधे के बराबर में लाइए, फिर से श्वास भरते हुए हथेली को आकाश की ओर घुमाते हुए अपने आर्म्स को कान से लगाएंगे, बांह को कान से सटाते हुए हथेली को और ऊपर की ओर खींचेंगे। सांस भरते ही अपने रिब्स और कंधे को खींचे ऊपर, सांस छोड़ते ही दाहिने तरफ झुकेंगे। ध्यान रहे कमर से नहीं झुकना है, अपने थोरैसिक से झुकना है। सांस छोड़ते धीरे धीरे अपने हाथों को बाएं तरफ झुकाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाइए। आपके दोनों पैरों पे बराबर वजन। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस लेते रहिए। जैसे ही सांस छोड़ते हैं अपने कंधे को ढीला छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस आएंगे, सांस छोड़ते हाथ को नीचे लाएंगे, हथेली नीचे घुमाते नीचे लाएंगे। अर्धचंद्रासन एक हस्त उरु, एक हाथ से किया है इसलिए इसको बोलते हैं एक हस्त उरु। अभी देखिए कि आपने जो ये आसन किए, आपके कमर में, जंघाओं में एवं रिब्स में कितना खिंचाव हुआ है। इस आसन को करने से हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबल बनता है, स्पाइन मजबूत बनता है। ये आसन स्पाइन को टोन करता है। जिसको श्वास की प्रॉब्लम है उसके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। ये आसन हमारे रिब्स को खोलता है। तो ध्यान रहे जो हमारा लंग्स है वो हमारे रिब्स के अंदर कवर है। तो आपका रिब्स जितना खुलेगा, आपका रिब्स जितना फ्लेक्सिबल होगा, उतना ही श्वास, उतना ही प्राण वायु आपके लंग्स में जाएगा। और जितना प्राण वायु आप अपने लंग्स में लेंगे उतना ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता उतना ही मजबूत होगा। दूसरी बात है, इस आसन को करने से जिनको शोल्डर की समस्या है, जिनको सर्वाइकल की शिकायत है, उसके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। जो लंबे समय से ऐसे लैपटॉप पे या ऐसे कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उनके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। ये आसन हमारे एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है। जिनको बैक में जिससे कमर दर्द रहता है उसके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। ये हमारे लेग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगला आसन की ओर हम चलते हैं। हमारा मैट टेढ़ा हो गया। अगला आसन हम करेंगे चंद्रासन। अभी हमने किया है अर्धचंद्रासन, अभी हम करेंगे चंद्रासन, मणिबंध। चंद्रासन मणिबंध को करने के लिए फिर से समान स्थिति में आएंगे। अब क्या करना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है कंधे के बराबर। श्वास भरिए और दोनों हाथों को दाएं बाएं तरफ खींचेंगे श्वास भरते ही। आपका नहीं कि आप ऊपर की ओर खींचा हुआ, लेग्स को ढीला नहीं छोड़ना है, लेग मसल्स बिल्कुल टाइट, हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करना है। अब श्वास भरते ही फिर से दोनों हथेली को आकाश की ओर घुमाते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब क्या करना है, अपने
दाहिने हथेली से अपने बाएं हथेली के कलाई को ऐसे पकड़ना है इस प्रकार से। देखिए कैसे पकड़ना है, इस प्रकार से पकड़ना है। ये हाथ हमारा ऊपर था इस प्रकार से। अब क्या करना है, अपने दाहिने हाथों से अपने बाएं हथेली को ऐसे कवर करना है, पकड़ना है, पकड़ के और हथेली को इस तरह से खींचना है। देखिए ये अभी हम ऐसे किया ना, ये अब यहाँ से अब इसको खींचना है, ऐसे इस साइड खींचना है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे ये आए, हमारा हाथ बिल्कुल सीधा है। अब श्वास भरते हुए अपने रिब्स और कंधे को ऊपर खींचते हुए दाहिने तरफ झुकेंगे और दाहिने तरफ झुकते दाहिने हाथ के सहारे अपने बाएं हाथों को खींचेंगे। श्वास लेते रहिए और खींचते रहिए, दोनों पैरों पे समानांतर वजन, और खींचिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे, हाथों को सीधा करेंगे। अब धीरे धीरे श्वास, सॉरी अब यहीं से क्या करना है, माफ कीजिएगा, यहीं से क्या करना है, अब श्वास भरते हुए फिर से हाथों को खींचना है। अब क्या करना है, अभी हम इस पोस्चर में है, इस पोस्चर में है अभी हम, है ना, ऐसे है। अब क्या करना है, यहीं से अब अपने बाएं हाथों से दाहिने हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ना है इस प्रकार से, हाथ बिल्कुल सीधा। अब श्वास भरते हुए शोल्डर को खींचना है, ऐसे नहीं कि यहीं से घूम जाते हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं करना है। श्वास भरते ही रिब्स को खींचते हुए शोल्डर को लिफ्ट करना है ऐसे, और यहाँ से झुकना है। जितना आप झुकेंगे बाएं तरफ उतना ही अपने बाएं हाथों से दाहिने हथेली को खींचेंगे ऐसे। समझ गए? चलिए तो अब हम बाएं तरफ से करेंगे इस क्रिया को। चलिए सांस भरिए, रिब्स को खींचते हुए शोल्डर को खींचते हुए आप बाएं तरफ झुकिए और बाएं हाथ के सहारे दाहिने हथेली को खींचिए। जैसे ही आप श्वास छोड़ते हैं कंधे को ढीला छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए कम से कम 30 सेकंड रुकेंगे इस आसन में। लंबी गहरी श्वास लेते रहिए, धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथ को ढीला छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए हथेली को नीचे लाएंगे। ये रहा आपका चंद्रासन, मणिबंध। देखिए अभी हम ये भी आसन किया है, इसमें भी हमारे पूरे रिब्स में खिंचाव आ रहा था, हमारे लेग्स में स्ट्रेच हो रहा था, हमारा शोल्डर में स्ट्रेच हो रहा था। तो आप ध्यान रखिए जो भी आसन हम करते हैं और उस आसन का प्रभाव हमारे शरीर के जिस मसल्स में, जिस ऑर्गन्स पे ऐसे इफेक्ट डालता है, समझिए वो आसन उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस आसन को भी करने से, ये आसन भी हमारे एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है, हमारे लेग को टोन करता है, शोल्डर को टोन करता है और हमारे हैंड्स को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे हाथों में इस आसन करने से शक्ति मिलती है, हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है। जिसको डाइजेशन सिस्टम में, जिसको डाइजेशन की शिकायत है, जिसका पाचन क्रिया सही नहीं है, उसके लिए भी आसन बहुत लाभदायक है। जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उसके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक साबित होता है। और अगला आसन अब हम करने जा रहे हैं प्रसारिता पादोत्तानासन। प्रसारिता पादोत्तानासन के लिए क्या करना है, अपने दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का गैप लेना है इस प्रकार से, 3 से 3.5 फीट का गैप लेना है। ध्यान रहे आपका दोनों पैर का पंजा एक लाइन में हो, ऐसे नहीं कि आप इसको इधर घुमा दिए, इसको इधर घुमा दिए, ये नहीं करना है, या फिर ऐसे घुमा दिए। बिल्कुल एक लाइन में सीधा हो, हमारा उंगली और पैर का टो और हील बिल्कुल एक लाइन में हो इस प्रकार से। अब यहाँ से क्या करना है, श्वास भरते ही हाथों को सामने से ऊपर की ओर ले जाना है। श्वास भरते ही हाथों को ऊपर से ले जाइए ऐसे। अब श्वास भरते ही अपने रिब्स और शोल्डर को ऊपर की ओर खींचिए। ध्यान दें आपके दोनों पैर का घुटना बिल्कुल ऊपर की ओर खींचा हुआ, थाई मसल्स बिल्कुल टाइट, थाई मसल्स को ढीला नहीं छोड़ेंगे। श्वास भरते हाथों को ऊपर खींचिए। अब श्वास छोड़ते धीरे धीरे अपने पेल्विक से, अपने कमर से झुकते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे। धीरे धीरे नीचे की ओर लाए और अपने हथेली को अपने कंधे के बराबर रख देंगे, कंधे के सामने में दोनों हाथों को रख देंगे इस प्रकार से। अब अपने दोनों पैर एवं हाथों के सहारे अपनी कमर को ऊपर की ओर लिफ्ट कीजिए। गर्दन पे कोई प्रेशर नहीं, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे यहीं से क्या करना है, यहीं से अपने पैर की उंगली को पकड़ना है,
अपने टो को पकड़ना है दोनों हाथों से इस प्रकार से। अब श्वास छोड़ते ही जितना झुक सकते हैं, श्वास छोड़ते ही सर को नीचे की ओर ले जाना है और अपने शरीर का वजन एड़ी से पंजों पे शिफ्ट करना है, पंजे पे लाना है। अपने शरीर का वजन पंजे की ओर लाइए इस प्रकार से और सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कंधे बिल्कुल ढीली, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब हाथों के सहारे अपने पैर की उंगली को खींचते हुए अपने कंधे को जमीन की ओर ले जाएंगे और जिसका सर जमीन से टच हो जाता है वो अपने सर को जमीन से लगा देंगे। 1 मिनट रुकेंगे इस आसन में। इस आसन में 1 मिनट रुकने का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे हाथों को वापस लाइए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हाथों को दाएं बाएं घुमाते हुए हथेली को नीचे करते हुए वापस आ जाएंगे। तो यह आसन रहा हमारा प्रसारिता पादोत्तानासन। यह आसन हमारे लेग्स मसल्स को पूरे टोन करता है, हमारे लेग्स को मजबूत बनाता है। जिनको स्पाइन की समस्या है, जिनका स्पाइन में पेन रहता है या जिसका ऐसे स्पाइन अपने प्लेस से रिमूव हो गया है, उसके लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। जिनको माइग्रेन की शिकायत है, अभी हमने जो ये आसन किए हैं तो इस आसन में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे हार्ट यानी हृदय की ओर ज्यादा हो रहा था। तो इसके वजह से जिसको हार्ट की शिकायत है उसके लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। जिनको ऐसे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहता है या जिनको हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा है या कम है तो उसको भी ये आसन नॉर्मल करता है। तो एक स्वस्थ शरीर का जो हाई ब्लड प्रेशर का जो ऐसे लेवल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। कम होगा तो उसमें भी आपको समस्या है और ज्यादा होगा तो उसमें भी आपको समस्या है। तो उसको नॉर्मल करता है, बिल्कुल ये समानांतर करता है। उसके बाद ये आसन जिनको माइग्रेन की शिकायत है, जिनको नींद नहीं आता है, सर में हमेशा दर्द रहता है, तो उनके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। अगले आसन की ओर हम चलते हैं। अगला आसन हमारा है उत्तानासन, पृष्ठ उत्तानासन। तो पृष्ठ उत्तानासन करने के लिए क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को सेम समान स्थिति में लाएंगे। अपने दोनों के पैर के बीच में कम से कम 1 फीट का गैप हो, अपने पेल्विक के बराबर गैप रखना है। अब श्वास भरते हुए क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब श्वास छोड़ते ही कमर से झुकते हुए, अपने पेल्विक से झुकते हुए हाथों को आगे की ओर ले आएंगे। आगे की ओर झुकेंगे और यहीं से क्या करना है, झुकते हुए अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रख देंगे। ऐसे अपने दोनों हाथों को घुटने पे रख दीजिए, गर्दन बिल्कुल सीधी। अब यहीं से क्या करना है, थोड़ी सी अपने घुटने को मोड़ना है। मोड़िए, घुटने को मोड़िए ऐसे। अब घुटने को मोड़ते हुए क्या करना है, अपने चेस्ट को अपने नी से सटाने की कोशिश करना है। अपने चेस्ट को अपने नी से सटाने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे हाथों को, अपने दोनों हाथों को अपने एंकल से लगा लीजिए। अपने दोनों हाथों से एंकल को पकड़ लेंगे और ध्यान रहे आपका चेस्ट बिल्कुल आपके दोनों नी पे हो। अपने चेस्ट को अपने नी पे होल्ड कर दीजिए, गर्दन बिल्कुल ढीला, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, हिप्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब यहीं से क्या करना है, धीरे धीरे घुटने को सीधे करने की कोशिश करना है। जिनका घुटना सीधा हो जाता है सीधे करेंगे, जिनका सीधा नहीं होता है वो कोशिश कीजिए सीधे करेंगे। ये जो इस तरह से भी नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे क्या करना है, अपने हाथों को ऊपर लाना है और यहाँ से ध्यान रहे हथेली के सहारे अपने कंधे को आगे की ओर खींचना है। लंबी गहरी सांस लेते रहिए। एक मिनट रुकेंगे इस आसन में। लंबी गहरी सांस लेते, जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं अपने कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
धीरे धीरे फिर से अपने घुटने को टेढ़ा कीजिए, अपने चेस्ट को अपने घुटने पे होल्ड कीजिए और आराम से फिर से सांस भरते हुए हाथों ऊपर करेंगे और धीरे धीरे घुटने को सीधा करते हुए हाथ ऊपर लाएंगे, हथेली को दाएं बाएं घुमाते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। तो ये रहा आपका पृष्ठ उत्तानासन। इस आसन का जो लाभ है, ये आसन हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, हमारे स्पाइन को लचीला बनाता है, कमर को लचीला बनाता है, हमारे लेग मसल्स को टोन करता है। जिनका फैट ज्यादा निकला हुआ है, जिनका पेट निकला हुआ है, उनके लिए भी यह आसन आराम बांध के समान है। यह आसन हमारे पाचन क्रिया को मजबूत करता है। इस आसन को करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्योंकि इस आसन को करने के बाद हमारे ब्रेन और ब्लड सर्कुलेशन का जो क्रिया है वो फास्ट हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज गति से हमारे ब्रेन की ओर ऐसे प्रवाहित होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के जो भी मसल्स है, जो भी टिश्यू है, उनमें रक्त का संचार पूर्ण रूप से होता है और वो एक्टिवेट होके काम करता है, जिससे कि हमारा स्मरण शक्ति बढ़ता है। अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। तो भुजंगासन को करने के लिए पेट के बल अपने मैट पे लेट जाइए। भुजंगासन को करने के लिए पेट के बल अपने मैट पे लेट जाइए। आराम से लेट जाइए। आपका दोनों पैर का पंजा बिल्कुल सीधा, ऐसे नहीं रखना है, पैर का पंजा बिल्कुल सीधा हो, ये इस प्रकार से। भुजंगासन दो प्रकार से करेंगे, तो दोनों प्रकार अभी हम आपको बताते हैं। आराम से लेट जाइए, चेस्ट को बिल्कुल अपने मैट पे लगा दीजिए। अब क्या करना है, अपने हाथों को, अपने हथेली को कंधे के बराबर में लाना है। ध्यान दें, आपका एल्बो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ, आपका कोई नहीं जमीन से सटा हुआ, और अपने हथेली को बराबर में लाएंगे। अब यहीं से क्या करना है, श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों के पंजे को मिलाते हुए, घुटने को पीछे की ओर खींचते हुए, श्वास भरते हुए सिर्फ कंधे को यहाँ से उठाएंगे। सिर्फ कंधे को उठाना है, बस इतना ही, सिर्फ कंधे को उठाना है और कुछ नहीं करना है। अब सांस भरते ही चेस्ट को लिफ्ट करते, कंधे को और ऊपर उठाइए, दोनों पैर पीछे की ओर खींचते रहेंगे, आकाश की ओर। गर्दन को जबरदस्ती नहीं पीछे ले जाना है, जितना आप गर्दन को उठा सकते हैं उतना ही उठाना है। चेस्ट को बाहर करने की कोशिश करना है, शोल्डर को ऊपर खींचने की कोशिश करना है। लेते रहिए, 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4, और एल्बो और चेस्ट को लिफ्ट कीजिए। 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे अपने चेस्ट को जमीन से लगा दीजिए, दोनों हाथ बिल्कुल पीछे ले जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शरीर बिल्कुल ढीली। अब फिर से क्या करना है, अपने हाथों को कंधे के बराबर में लाना है और धीरे धीरे अपने हथेली को जितना हो सके अंदर की ओर लेके आना है। हथेली को जितना हो सके अंदर की ओर लाना है। आपका हथेली बिल्कुल जमीन से सटा हुआ, हथेली को बिल्कुल जमीन से ग्रैब कीजिए, दोनों पैर पंजे को पीछे खींचना है। अब श्वास भरते ही अपने चेस्ट और शोल्डर को आकाश की ओर लेके जाना है। भुजंगासन, कोबरा पोज। चलिए, श्वास भरते ही ले जाइए। अभी अपने एल्बो को सीधा नहीं करना है, अपने कोहनी को सीधा नहीं करना है। अब हथेली के सहारे कंधे को और ऊपर उठाते हुए चेस्ट को, छाती को अपने बाहर की ओर खींचिए, छाती को बाहर की ओर खींचिए, आगे की ओर। आपकी कमर पे कोई प्रेशर नहीं। अब श्वास भरते ही और ऊपर खींचिए, अपने कोहनी को धीरे धीरे सीधा करते हुए और ऊपर खींचिए। कंधे बिल्कुल आपका पीछे की ओर हो, कंधे ऐसे नहीं हो, बिल्कुल पीछे की ओर हो, कंधे को पीछे करना है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने चेस्ट को और ऊपर की ओर लिफ्ट कीजिए, गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों पैरों को पीछे की ओर खींचते रहेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए कम से कम 1 मिनट रुकने का अभ्यास। अब देखिए आपके स्टमक में क्या हो रहा है, रिब्स में क्या हो रहा है, एल्बो में क्या हो रहा है। यानी कि अपने शरीर पे, आप इस अवस्था में श्वास लेते हुए अपने शरीर पे ध्यान दीजिए और ऊपर खींचिए।
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने चेस्ट को जमीन से लगाएंगे, छाती को नीचे लाएंगे, अपने चिन को जमीन से सटाते हुए दोनों हाथ सीधा, लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। गर्दन को दाएं बाएं किसी एक साइड घुमा लीजिए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। ये रहा आपका भुजंगासन। भुजंगासन बहुत ही सरल एवं बहुत ही लाभदायक आसन है। इस आसन को करने से हमारा चेस्ट खुलता है, छाती खुलता है, छाती चौड़ा होता है। इस आसन को करने से हमारा कंधा मजबूत होता है, हमारा हथेली मजबूत होता है। जिस व्यक्ति को फैट ज्यादा निकला हुआ है उसके लिए भी ये आसन बहुत लाभदायक है, उसके फैट को कम करता है। ये आसन हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। अगला आसन हम करने जा रहे हैं उष्ट्रासन। तो ध्यान रहे, एक आसन का बहुत सारे लाभ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मुख्य है उसी लाभ के बारे में हमको बताएंगे। यदि हम ज्यादा आसनों के लाभ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो फिर समय बहुत लग जाएगा और अपने पास समय सीमित है, इसलिए हम आपको आसनों के बारे में डिटेल्स में नहीं बताते हैं। जितना हमें जानना है उतना हम आपको बता देते हैं। तो उष्ट्रासन के लिए आप क्या करेंगे, अपने घुटने पे आ जाइए, अपने घुटने पे आ जाए, अपने पैर का पंजा बिल्कुल सीधा, अपने दोनों घुटनों को अपने पैल्विक के बराबर खोलेंगे, दृष्टि बिल्कुल सामने, कंधे बिल्कुल सीधा। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को, अपने बाएं हाथों को श्वास भरते हुए बाएं एड़ी पे रखिए इस प्रकार से, और श्वास भरते हुए फिर दाएं हाथ के हथेली को दाएं एड़ी पे यहाँ। अब क्या करना है, दोनों हथेली के सहारे चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करना है। अब जिनका हाथ पीछे नहीं आ रहा है, इस प्रकार से जो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, उसके लिए मैं बताता हूँ। ये अपने पैर के पंजे को ऐसे कीजिए, ये अब इस प्रकार से हाथ को घुमाते हुए यहाँ रखना है, बाएं हाथ को बाएं एड़ी पे, दाहिने हाथ को दाहिने एड़ी पे, इस प्रकार से। जो इस प्रकार से कर सकते हैं इस प्रकार से कीजिए। अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने चेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है, अपने दोनों हथेली के सहारे अपने एड़ी को जमीन की ओर दबाते हुए अपने कंधे को ऊपर उठाना है। गर्दन बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए पीछे की ओर, लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाइए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, 30 सेकंड रुकेंगे इस आसन में। धीरे धीरे हाथों को वापस लाते हुए आगे लाएंगे सामने और आराम से पैर को सीधा करते आराम से इस प्रकार से बैठ जाएंगे। तो ये रहा आपका उष्ट्रासन। यह आसन हमारे नी को टोन करता है, यह आसन हमारे एब्डोमिनल को टोन करता है, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे चेस्ट को ओपन करता है, रिब्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, रिब्स को खोलता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है। ध्यान रहे कि आप जो भी आसन करते हैं, जिस आसन को करने से आपका रिब्स खुलता है, चाहे वो दाएं साइड से हो, चाहे बाएं साइड से हो, चाहे फ्रंट से हो, जितना आपका रिब्स खुलेगा उतना ही आपका लंग्स फैलेगा, जितना आपका लंग्स फैलेगा उतना ही आप प्राणवायु अंदर लेंगे, जितना प्राणवायु आप अंदर लेंगे उतना ही आपका लंग्स एक्टिवेट होगा और उतना ही आपका श्वसन तंत्र भी मजबूत होगा। जितना आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी हो, है ना। तो ये दो चीज बहुत ही आवश्यक है। तो इस दो चीजों को ध्यान रखिएगा कि आपका श्वसन तंत्र हमेशा स्वस्थ रहे। और हाँ, अभी के समय में देखिए हवा भी इतनी स्वच्छ होती है, सुबह की हवा, तो आप सुबह की हवा में जब आप सवेरे उठते हैं तो उस समय आप बिल्कुल आप खुली हवा में जाके लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह और नाक को खोलकर जितना हो सके आप सांस भरिए, चाहे आप 10 सेकंड भरते हो सांस, 20 सेकंड भरते हो, जितना हो सके बिल्कुल सांस भरिए और खाली कीजिए। कम से कम इस क्रिया को आप सुबह में 4 से 5 मिनट इसका आप अभ्यास जरूर कीजिए। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम और स्ट्रांग होगा, आपका जो श्वसन तंत्र है और मजबूत होगा।
अगला आसन हम करने जा रहे हैं वक्रासन। आसन को करने के लिए क्या करना है, अपने दोनों पैरों के सामने खोलना है, दोनों पैर के पंजे को आपस में मिलाना है, कमर बिल्कुल सीधी। अब श्वास भरते दोनों हाथों ऊपर खींचिए, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर खींचिए, दोनों हाथ धीरे धीरे सामने लाते हुए अपने दोनों घुटनों पे रख देंगे इस प्रकार से। कमर आपका बिल्कुल सीधा, लंबी गिरी दृष्टि बिल्कुल सामने। अब यहीं से क्या करना है, अपने दाहिने पैर के घुटने को मोड़ना है और दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के जंघाओं से लगाना है इस प्रकार से। आपका बायां पैर का उंगली अंदर की ओर आपकी तरफ झुका हुआ हो। अब क्या करना है, अपने दाहिने हाथों से अपने दाहिने घुटने को लॉक करना है इस प्रकार से, इधर सॉरी ये इस प्रकार से लॉक करना है ऐसे ये, और श्वास भरते बाएं हाथ को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते ही अपने कंधे को पीछे घुमाते हुए बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, जितना हो सके बाएं हाथ को पीछे ले जाइए। ध्यान दे आपका दोनों हिप्स जमीन से सटा हुआ। अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते ही कंधे को और पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते रहिए। धीरे धीरे श्वास भरते ही हाथों को ऊपर चलाते हुए श्वास छोड़ते ही बाएं हाथ को नीचे लाएंगे, दाएं पैर के घुटने को खोलेंगे। अब इसी क्रिया को बाएं पैर से करना है। बाएं पैर के घुटने को मोड़िए और दाहिने जंघा के पास में लगाइए। फिर से अब क्या करना है, अब बाएं हाथ से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और बाएं हाथ से अपने बाएं जंघाओं एवं घुटने को ग्रैब करना है, पकड़ना है। दाहिना हाथ फिर से श्वास भरते दाहिने हाथ ऊपर। अब श्वास छोड़ते ही दाहिने तरफ झुकते हुए कंधे को दाहिने तरफ घुमाते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे और आराम से हाथों को जमीन से टच करेंगे। यदि हथेली आपका टच नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, जिसका हथेली टच होता है टच कीजिए, जिसका हथेली टच नहीं होता है वो फिंगर के सहारे अपने शोल्डर का बैलेंस बनाते हुए श्वास छोड़ते ही कंधे को और पीछे ले जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते कम से कम 10 ब्रीदिंग लेना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को वापस लाइए। अब बाएं पैर के घुटने को खोलेंगे। ये रहा आपका वक्रासन। यह आसन हमारे स्पाइन को ट्विस्ट करता है, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे स्पाइन के जितने भी मसल्स है उनको ये मजबूत करता है। इस आसन को करने से जिनको डायबिटीज की शिकायत है, डायबिटीज के लिए भी आसन बहुत लाभदायक है। ये आसन हमारे एब्डोमिनल को टोन करता है, हमारे शोल्डर मसल्स को टोन करता है। जिनको सर्वाइकल की शिकायत है उनके लिए भी आसन बहुत अच्छा है। मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जिनको नी की शिकायत है, नी में पेन रहता है, उनके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। अगला आसन हम करने जा रहे हैं बाल आ जाइए और अपने घुटने को अपने दोनों घुटने के बीच में कम से कम 1.5 से 2 फीट का गैप रखना है। इसमें पेल्विक के बराबर अपने घुटने को नहीं खोलना है। देखिए कितना खोलना है, इस प्रकार से इतना खोलना है, ऐसे ऐसे खोलना है। और ध्यान रहे आपका पैर का पंजा दोनों आपस में मिला हुआ, इतना खोलिए और पैर का पंजा इस प्रकार से रहेगा। दोनों अंगूठा, पैर का दोनों अंगूठा आपस में एक दूसरे से सटा हुआ इस प्रकार से। अब क्या करना, श्वास भरते दोनों हाथ को ऊपर उठाना है। यहीं से श्वास भरते अपने रिब्स और चेस्ट को ऊपर लिफ्ट कीजिए। तो अपने दोनों पैरों की एड़ी पे रखेंगे इस प्रकार से, आराम से बैठ जाएंगे। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास भरते ही हाथों को और ऊपर खींचिए, चेस्ट को और शोल्डर को और ऊपर लिफ्ट कीजिए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने चेस्ट को आगे की ओर झुकाएंगे धीरे धीरे, और अपने हथेली को आराम से जमीन पे रख देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से क्या करना है, हाथों से चल के अपने हाथों से चल के चेस्ट को और आगे ले जाना है इस प्रकार से। चलिए चलते और आगे ले जाइए और अपने चेस्ट को जमीन से लगाने की कोशिश करना है। अपने छाती को जमीन से सटाने की कोशिश कीजिए और आगे खींचिए। ध्यान रहे आपका हिप
बिल्कुल आपके एरी से, आपके हिल्स से टच हो। अब यहाँ क्या करना है, अपने बाएं कान को जमीन से लगा देंगे, अपने बाएं गाल को, बाएं चिक को जमीन से टच करेंगे और लंबी गहरी श्वास लेते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। 1 मिनट रुकेंगे इस आसन में। लंबी गहरी श्वास लेते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए और महसूस कीजिए आपके स्टमक में क्या क्या हो रहा है, आपके चेस्ट में क्या हो रहा है, हिप्स में क्या हो रहा है, महसूस कीजिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों से चलते हुए वापस आएंगे। यह आसन बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है, आराम देने वाला आसन है। इस आसन से हमारा, जिनको डिप्रेशन रहता है उनके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। यह आसन हमारे हार्ट को टोन करता है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। इस आसन में हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे हार्ट की ओर ज्यादा होता है। जिनको हमेशा ऐसे पेट में ऐसे का गैस की प्रॉब्लम होता है, भोजन सही से नहीं पचता है, उनके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। ये आसन हमारे लोअर बैक के समस्याओं को दूर करता है। जिनको लोअर बैक में दर्द रहता है उनके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। यह आसन हमारे थाई मसल्स को टोन करता है। शोल्डर से संबंधित जिसको भी शिकायत रहता है उनके लिए भी आसन काफी लाभदायक है। यह आसन हमारे माइग्रेन में भी काफी लाभदायक होता है। अगला आसन हम करने जा रहे हैं, लास्ट आसन शवासन करने जा रहे हैं। तो आराम से सभी लोग पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल सभी लोग लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को अपने कमर के दाएं बाएं रखिए, हथेली बिल्कुल आकाश की ओर, शरीर बिल्कुल ढीला। अपने हाथों को, हथेली को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कंधे बिल्कुल ढीला, गर्दन बिल्कुल ढीली, पैर का पंजा बिल्कुल ढीला। लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। और अभी हमने जितने भी आसन किए हैं इन सभी आसनों को करने से हमारे शरीर के किस किस मसल्स में, किस किस जॉइंट पार्ट्स में खिंचाव हुआ है, तनाव हुआ है, इस चीज को महसूस कीजिए। हमारी श्वास की गति कैसी है इसको महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी श्वासों की गति को महसूस कीजिए। पहले में और अभी में हमारे श्वास की गति में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? शरीर अभी आपका कितना हल्कापन महसूस कर रहे हैं, इस चीज को महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने पैर के अंगुलियों से लेके अपने सर तक के सभी मसल्स को एक बार उन सभी अंगों पे ध्यान केंद्रित करना है। अपना ध्यान अपने पैर की अंगुलियों पे लाइए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पैर के तलवों पे लाइए। पैर के तलवों में क्या हो रहा है महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए अब अपना ध्यान अपने दोनों घुटनों पे लाएंगे। अपना ध्यान अपने नी पे लाएंगे। नी में क्या हो रहा है महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी दोनों जंघाओं पे लाएंगे। थाई मसल्स पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। थाई मसल्स की मांसपेशियों में क्या हलचल हो रहा है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन का गति कैसी है, इसको महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लेते अपना ध्यान अपने नाभि पे केंद्रित करेंगे। अपना ध्यान अपने नाभि पे केंद्रित करते हुए महसूस कीजिए आपके स्टमक में क्या हो रहा है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने चेस्ट पे लाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते आप महसूस कीजिए हमारे रिब्स में
फैलाव हुआ है, हमारा रिब्स फैल रहा है, श्वास हम बिल्कुल आसानी से ले रहे हैं, हमारा लंग्स बिल्कुल फैल रहा है, हम अपने लंग्सों में भरपूर मात्रा में श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कंधों पे लाइए, कंधों में क्या हो रहा है, कंधों के जॉइंट पार्ट्स में क्या मूवमेंट हो रहा है, इस चीज को महसूस कीजिए। अपना ध्यान अपने हाथों पे लाइए, अपने एल्बो पे लाइए, अपने आर्म्स मसल्स को महसूस कीजिए। हथेली में क्या हो रहा है, हथेली पे ध्यान केंद्रित करते हुए हाथों के सभी उंगलियों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पे लाएंगे। आज्ञा चक्र जहाँ हम तिलक लगाते हैं, दोनों आईब्रो के बीच में, आईब्रो का सेंटर पॉइंट जो है उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। लंबी गहरी सांस लेते अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित कीजिए। अब यहीं से मेरे साथ लंबी गहरी सांस भरिए और श्वास छोड़िए। अब हम यहाँ से लंबी गहरी सांस फिर से भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करना है, पूरे गला को खोलते हुए का उच्चारण करना है। लंबी गहरी सांस भरिए, भरते ही उच्चारण करिए।